भारतीय विदेश मंत्री इजराइल के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने इजराइल के ओब्दा वायुसेना स्टेशन का दौरा किया और इसके साथ ही द्विवार्षिक ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे भारतीय वायुसेना दल के सदस्यों से मुलाकात की। इस ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में कुल 8 देशों की वायुसेना के दल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन कैपेबिलिटी को सफल बनाने के लिए ज्ञान और लड़ाई से जुड़े अनुभवों को एक दूसरे से साझा करना है। आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना की ओर से 84 कर्मी और 5 अपडेटेड मिराज 2000 लड़ाकू विमान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये फ्रांसीसी विमानों के एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर्मेट हैं और ये मॉडर्न वेपन सिस्टम से लैस हैं। इजराइल में हो रहे इस एक्सरसाइज में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनान और इजराइल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस एक्सरसाइज में पहली बार F-35 विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल की संसद नेसेट के स्पीकर माइके लेवी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में एस जयशंकर ने ट्वीट किया और कहा कि इजराइल के नेसेट के स्पीकर माइके लेवी से आज सुबह मुलाकात की। इसके आगे उन्होंने कहा विदेश मामलों और रक्षा समिति के अध्यक्ष बेन बराक से भी व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो भारत के साथ संबंधों को नेसेट में व्यापक समर्थन की सराहना करते हैं। बता दें इजराइल में चल रहे ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल एक्सरसाइज में इस बार भारत ने भी हिस्सा लिया है और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 लड़ाकू विमान इजराइल की सरजमी पर अपना दम दिखा रहे हैं। इस बार भारतीय मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के साथ फ्रांसीसी राफेल फाइटर भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय मिराज विमान और फ्रांस के राफेल जेट एक साथ किसी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें भारत के नजरिए से ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जिस तरह से आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान और दुनिया में दूसरे की जमीन पर घुसपैठ करने वाला चीन लगातार अपनी नाकाम कोशिशों से भारत के खिलाफ कुछ न कुछ साजिश करने में जुटा रहता है, उसे नकारा भी नहीं जा सकता। ऐसे में भारत के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने आप को तैयार रखे और समय आने पर दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दे। तो वहीं दूसरी तरफ 4 देशों का एक और गठजोड़ बनाने की दिशा में काम करते हुए भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने परिवहन प्रौद्योगिकी, नौवहन सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा तैयार करने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। इन देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साथ वर्चुअल बैठक कर इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इजराइल के विदेश मंत्री यार लैपिड, यूएई के अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।